का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम ध्यान करेंगे। याकूब उसकी 5वीं अध्याय 12वीं आयत को पढ़ेंगे। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हालेलुया 2 बातों को कहता है, या तो तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो या ना की ना हो। कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसे हो जाती है, सामने वाला हमें अपने बातों में उलझा के हम अंदर तो सोचते नहीं इस चीज़ के लिए हमें मना करना है, लेकिन सामने वाले की बातें सुनकर वो हमारे अंदर इतना कुछ वो प्रकट करने लगता है कि हाँ शायद ये जो बोल रहा है वो सही है, और हम उस अपने मन की बात को न सुनते हुए सामने वाली व्यक्ति की बात को सुन के हाँ बोल देते हैं। फिर कुछ समय बीतने के बाद जब परिस्थिति इतनी विरोध होने लगती है, हमारा जो पहले का शांति था हम उस शांति को खो देते हैं। अपना जीवन हमें ऐसा लगता है कि हम जी के क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा है कि हम मृत्यु को अपना ले। हालेलुया। उस समय में ऐसा लगता है कि उस समय मैंने अपनी बात मानी होती कि मैं उसे ना बोल के आगे बढ़ा होता। भले उसने जो कुछ भी कहा उसे इग्नोर करके उसे मना करना है कि नहीं, हमें वो चीज़ नहीं करनी। जिसे परमेश्वर ने करने के लिए आपको कहा है उसे दृढ़ता के साथ कीजिए। जिसे परमेश्वर ने मना किया है, चाहे कोई इंसान आपको उस चीज़ के लिए या कोई परिस्थिति आपको इस चीज़ के लिए उकसाए, तो उसे हाँ नहीं बोलना है। जब हालेलुया जब आदम और हवा बगीचे में थे तो उस समय में भी हवा ने सिर्फ उस फल को देखा था, उसके मन में वो विचार उत्पन्न हुआ। देखने के बाद वो विचार उत्पन्न हुआ, शायद ये खाने में अच्छा हो, इसे एक बार टेस्ट करके देखो ये कैसा होगा। लेकिन जब उसने खाया तो उससे जो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था वो उसे दूर हट गया, और उसने भी खाया प्लस अपने पति को भी उसने खिलाया। वैसे ही होता है जब हम जानते हैं कि ये कार्य परमेश्वर ने हमें करने के लिए मना किया है, लेकिन हम लोगों का सुन के परिस्थिति को देख के नहीं मुझे इसमें से बाहर निकलना है, तुरंत निकलना है, मैं इस परिस्थिति में ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता, मैं जो ये लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं मैं इसे सुन के परेशान हो चुका, थक चुका हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकलना ही है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उस जगह पे आपको समझौता नहीं करना उस परिस्थिति के साथ, या उन लोगों के साथ समझौता नहीं करना है। आपको तुरंत इंस्टेंट वहाँ पे ना बोल देना है कि नहीं, ये मुझे नहीं बोला गया है करने के लिए, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता। हालेलुया। उस परिस्थिति को ना बोल के वो थोड़ी देर के लिए आपको परेशान करेंगे कि हाँ इसके अंदर घमंड है, एटीट्यूड है, लेकिन जब समय बीतेगा तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि आपने जो ना बोला है वो सही है। वो आपको जानेंगे, समझेंगे कि हाँ उस समय हमने इसे बोला था चलने के लिए या फिर ये कार्य करने के लिए, लेकिन ये पर्सन ने उस कार्य करने के लिए हमें मना कर दिया, और जो लोग उनके साथ गए वो गलत काम किया, आज वो फंसे हुए हैं उस दलदल में, उस जगह पे फंसे हुए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उनके सामने बुरा बन गए हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जब समय बीतता है तो इंसान को भी रियलाइज़ हो जाता है कि इन्होंने उस टाइम पे ना बोल के आज जो आपके जीवन में शांति समाधान है वो एक अच्छा कार्य किया है। उसी तरह परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए भी मना किया। हमें किसी भी चीज़ की, परमेश्वर के राज्य की या पृथ्वी की शपथ खाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है और स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। ये पृथ्वी परमेश्वर के पाँव रखने का जगह है, तो हम ना पृथ्वी की शपथ खा सकते हैं ना ही स्वर्ग की। हमारी बातें जो भी हमें करना है, आप एक निर्णय ले लीजिए, हाँ ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके दूंगा, उसे स्थिरता के साथ कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो तुरंत वहाँ पे ना बोलने के लिए भी आप बातें कीजिए, नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। आप वचन दे के उस चीज़ में फंसने से अच्छा है कि उस समय उस तकलीफ़ को झेल के आप उन्हें ना बोल के छोड़ दीजिएगा। थोड़ा तकलीफ़ होगा, लेकिन बाद में आप जब ना बोलेंगे तो लगेगा हाँ जो मैंने निर्णय किया वो सही है। एक समय आएगा जब आपको दिल में महसूस हो जाएगा कि हाँ जो मैंने निर्णय लिया था वो सही है, क्योंकि वही एक श्रेष्ठ, यहाँ पे श्रेष्ठता के बारे में मतलब वही एक सही डिसीज़न है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते राजा। प्रभु कभी कभी परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि वहाँ पे कुछ डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर हमें तकलीफ होती है, उस डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रभु आप हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्माओं को दीजिएगा। परमेश्वर एक दृढ़ता का निश्चय लेके जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता, मदद कीजिएगा। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिएगा। परमेश्वर पिता, सारे भागों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल का मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।